मैं वहां नहीं था। सच? मैं वहां नहीं था। पता है तेरे को इधर क्या ले लाया? काट के काट देगा इधर ही। वारंट मांगता है तू? वारंट मांगता है? हाँ? चल सब सच सच बोल। मैं सब कुछ बता चुका हूँ, पुलिस फाइल पे सब लिखा है। हाँ? पुलिस फाइल लेके जाना होता तो इधर नहीं लाता, थाने लेके जाता, समझा क्या? राइट। पहचानते हो उसे? इसने तुम्हें देखा था उस रात कॉलेज में। इसका मतलब तुम वहां थे। और मुझे पता है तुम्हारे दोस्त ने सुसाइड नहीं किया। इट वॉज मर्डर। द ओनली क्वेश्चन इज हु किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लड। और जिस तरह से तुम सफेद झूठ बोल रहे हो, I have every reason to believe तुमने उसे मारा। सर मैंने उसे नहीं मारा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। सर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। सर मैंने उसे नहीं मारा। आठ महीने पहले तुम ये कह रहे थे कि तुम वहां थे ही नहीं, और वो झूठ था। अब तुम ये कह रहे हो कि तुमने उसे नहीं मारा, मतलब ये भी झूठ है। तुम उसके साथ वहां थे या नहीं? पता है 21 दिन बाद उसकी लाश मिली थी, सड़ी हुई। आखिरी मौका दे रहा हूं।
स्टार्ट। सर 2007 के समर वेकेशंस में हमारे एडमिशन के ठीक 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। ECE 2K4 बैच का एक स्टूडेंट कॉलेज में रुका था। His name was शाहिद आलम। उस इंसिडेंट के बाद कॉलेज को हर समर वेकेशंस में बंद कर दिया जाता था, कंप्लीटली सील्ड। फिर कॉलेज को लेके धीरे धीरे बहुत सारे रूमर्स उठने लगे, स्पेशली अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कॉलेज। व्हाट हिस्ट्री? सर यही कि इस कॉलेज को ऐसी जमीन पे क्यों बनाया गया था जिसके 3 तरफ से नदी बहती थी, और लोग कहते हैं कि पहले यहाँ गांव हुआ करता था
और 1700 एकड़ के इस कॉलेज को बसाने के लिए 120 आदिवासी परिवारों को जबरदस्ती हटाया गया था। 12 लोग मारे गए थे। साठ साल के इस कॉलेज के इतिहास में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो कहानियों का हिस्सा लगता है। शहर से काफ़ी दूर 1700 एकड़ के जंगल में बसे इस कॉलेज में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यहीं दफन रह गई। कुछ बातें तो हमेशा के लिए खो गई और कुछ बातें अब भी कहानियां बन गूंजती हैं यहाँ के कमरों में। 1952 इस साल इस कॉलेज को बनाया गया था, जमीन के ऐसे टुकड़े पे जहाँ 3 तरफ से नदी बहती थी। 1956 कॉलेज खुलने के 4 साल बाद एनुअल डे के दिन नदी के किनारे 4 लड़कों की लाश मिली थी। इट वॉज अज्यूम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वेंजेंस बाय द ट्राइबल्स, पर कोई सबूत नहीं थे और किसी को सज़ा नहीं हुई। 1968 3 college vehicles were torched at midnight by a student. The same night, he set himself on fire and died. It was the first suicide of our college. 1976, hostel number 5B, the biggest in Asia, with 400 rooms, was sealed for an year after nearly 100 boys mysteriously fell sick. Their reason was never known. In early 1990, isolation, loneliness and depression in the college led to the onset of a new problem, substance abuse, and hence started the long story of drug addiction, which was to continue for more than 2 decades. In 2004 onwards, there was a spate of deaths. 23rd January 2004, Akash Patil. Reason of death, asphyxiation by polythene. Hostel number 3, room number 47, time 3:30 am. 18th September, Anshul Mishra. Reason of death, overdose of sleeping pills. Hostel number 5, room number 48, time 12:30 am. 13th April 2005, Akarsh Rana. Reason of death, respiratory blockage due to use of fatal inhalers. Hostel number 3, room number 123, time 2:30 am. June, Vidubhas Goswami. October, Sachin Rana Day. 2006, Abhijit Solkar. 2007, Shahid Alam. Hostel number 3, room number 110, time 4 am. Suspected reason of death, overdose of heroin. The death of 7 students in last 3 years, the last of which was most strange, Shahid Alam, whose entire story, even if known, was suppressed, and after the incident, the college was completely closed for summers. तुम्हारी प्रखर, शंकर से और ओम से दोस्ती कैसे हुई? तुम तीनों तो अलग अलग डिपार्टमेंट में थे। सर, प्रखर एक मैगजीन चलाता था, निर्वाणा, ओम के साथ। Prakhar was the editor and Om used to do the illustrations for the magazine. He was good at drawings. And the magazine was banned. Yes, sir. But Sir, they used to write against authorities very often. So, that's it. कुछ भूल तो नहीं रहा? ओम और प्रखर पे कॉलेज में ड्रग यूज का चार्ज लगा। ड्रग अब्यूज, इट्स नेवर यूज। फिर क्या हुआ? They were suspended and things changed after that. Slowly, we all drifted apart. I was the only one who was in touch with all of them. फिर इस समर वेकेशन से जस्ट पहले प्रखर का फोन आया। The story has been calling me for a while. I need to stay back and complete the first novel. पक्का तो रुक रहा है? हाँ, मैं रुक रहा हूँ।
तेरा हॉस्टल, 3000 रूम, पक्का तुझे डर नहीं लगेगा? नहीं यार, बस एक प्रॉब्लम है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया तो। कैसे पता चलेगा? 27 को एक बार चेकिंग हो जाए, उसके बाद किसी को क्या मालूम चलेगा? ये भी सही है। और ओम भी रुक रहा है? शायद रुक रहा है। बहुत डिप्रेस्ड है आजकल। क्यों? उसके मार्क्स बहुत खराब आए हैं यार इस सेमेस्टर, लाइक इट्स 4.57 जीपीए। मेरे मार्क्स भी तो बहुत खराब है। पेरेंट वाला इशू था यार। मे बी इज फीलिंग ऑकवर्ड कि घर कैसे जाए। मुझे 2 साल हो गए पापा से बात किए हुए। सी आई एम नॉट कंपेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विद हिम, उसकी अपनी देख, प्रॉब्लम है यार। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, टेंशन जितनी दिखाओ उतनी बढ़ती है। जस्ट डोंट एक्सेप्ट इट, डिनाई इट। चल तुझे एक पोएम सुनाता हूँ, अपनी लिखी हुई। किस बारे में? इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। ऐसा कि तू दर्द पिला जब तक दिल ना भर जाए, आंसू को तब तक थामे रख जब तक दरिया ना बन जाए, फिर रूह डुबोए उसमें तू जिस्म सरीखे घुलता जा, और पीते पीते तब तक जी जब तक मौत रिहाई ना बन जाए। फिर प्रखर ओम से मिलने गया। इन द लास्ट फ्यू डेज दे आर मीटिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। ओम वॉज इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग द इलस्ट्रेशन फॉर द स्टोरी विच प्रखर वॉज राइटिंग। फिर 28 मई को मुझे ओम का फ़ोन आया था। ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू टेल मी समथिंग। फिर 31 मई की सुबह मैंने उसका मिस्ड कॉल देखा। उसे कॉल बैक किया तो फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था। उसके घर फ़ोन किया, घर वालों ने बताया कि उसने क्या रखा है, ही इज स्टेइंग इन द कॉलेज फॉर सम असाइनमेंट विच वॉज अ लाई। कॉलेज वॉज कम्प्लीटली क्लोज्ड। वहाँ से एक और बात पता चली, उसके साथ इस कॉलेज में कोई और रुका था, शंकर। शंकर, ओम को देखा क्या? नहीं, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर 6 घंटे से बाहर है। 3 घंटे से हम लोग फ़ोन भी ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आउट ऑफ रेंज उसके बता रहा है। घर से Anyways, माँ का फोन आया था। 2 दिन से उनका ही फोन नहीं उठा रहा, और मैंने भी झूठ कह दिया कि प्रोजेक्ट में बिजी है। कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले, हम लोग देख लेंगे। ओके? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ। कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आऊँ क्या? नहीं, बाहर देख कितनी रात है, उल्टा तुझे कुछ हो गया तुझे संभालना पड़ेगा। जा दवा खा के सो जा। Every time in loneliness, I often thought about Shankar. But he was also my friend for last 3 years. He often made me wonder why, in spite of every misery, we never give up on life. Shankar. What exactly his disease was? Neuroepileptic site syndrome. It's a neurotic disorder. Sir, basically in this disease there is a conflict between the... Can we skip this? No. Why? Because it's connected to everything that I'm going to tell you after this. Shankar was born with a strange disease, neuroepileptic site syndrome. It's an extreme case of nervous system disorder. As a child, he often suffered hallucinations. In cases of extreme fright or excitement, he could not often distinguish
between the images of his mind and reality. And it was then, while lost in the frightening maze of his own mind, thoughts, fears, images, that he suffered those attacks of hallucination, which also left him partly paralyzed for hours. In terms of science, his perceptory nervous system of mind was too strong, and sensory nervous system of spinal cord was too weak. And at the age of 6, he lost his right leg to this disease. It was only an irony that a paralyzed boy was renamed Shankar after the Hindu god of destruction. But for the last 5 years he was fine. He had to take the sedatives that made him dull and affected his studies, but at least he was fine. शूटिंग पार्सल किया। हाँ भैया बोलिए। गुरु भैया ओम आया था खाने। कहाँ 2 दिन से तो आया नहीं है। आया भी है तो आधा पेट खाना खा रहा है। मुर्गा बना रहे खाना है क्या? हद हो गई यार, कब तक इंतजार करेंगे? फोन लगा। आउट ऑफ रेंज। अभी लगाया? मैंने लगाया था, आउट ऑफ रेंज था। एक सेकंड। आई थिंक आई नो वेरी माइट बी। देख, पूरे कैंपस में यही एक जगह है जहां एयरटेल का नेटवर्क नहीं पकड़ता। द फॉरेस्ट बिहाइंड द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तुम्हें कैसे पता है? मालूम है बस, ओम यही होगा। 1700 acres of jungle, river on 3 sides, scores of structures built and abandoned. There was always a possibility of areas which only a loner and writer like Prakhar knew. अब बताओ कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हो? है एक जगह जहाँ फर्स्ट ईयर में जाया करते थे। जंगल के अंदर? हाँ, ईस्टर्न एज पे नदी के किनारे एक बेसमेंट है जो पहले वाटर पंप रूम हुआ करता था, बहुत पहले। हाँ, तुम लोग क्यों जाते थे? वही दारू सुट्टा। देख के यकीन नहीं करोगे कैंपस के अंदर ऐसी जगह हो सकती है। इट वॉज ओनली प्लेस सेफ फ्रॉम सीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गार्ड्स। थोड़ी डरावनी जगह है पर यार सेफ जगह थी। इनफैक्ट वहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं पकड़ता था। और तुम्हें लगता है ओम आज छुट्टी में वहाँ गया होगा? हो सकता है यार, 3 दिन पहले मुझसे पूछ रहा था उस जगह के बारे में। क्या? यही कि डू आई गो देयर नाउअडेज और नॉट। यहाँ से और कितनी दूर है? बस आ गए यार, ये आखिरी हॉस्टल है। उसके बाद 2-3 बिल्डिंग्स हैं, उसके बाद ये देख, कॉलेज का आखिरी सिक्योरिटी पोस्ट। कैंडी, टॉर्च ऑन कर।
प्रखर मुझे डर लग रहा है यार। अरे डर मत यार, मैं हूं ना साथ में। तुझे नहीं लगता बारिश होगी? अभी 1-2 घंटे तक तो नहीं। चल जल्दी चलते हैं। ओम ओम ओम। प्रखर वहां कौन रहता होगा? 3 साल से वहां कोई नहीं रहता। ओम। 3 साल पहले ऐसी जगह पे कौन रहता होगा? भाटा। ओम ओम। प्रखर यहाँ कोई नहीं, यहाँ से चलते हैं। अरे हो सकता है नीचे हो। अरे होता तो आवाज देता नहीं, यहाँ क्यों आएगा कोई मरने? प्रखर यहाँ ओम नहीं है, ओम होता तो आवाज देता। चल एंडी, प्रखर यहाँ से चल, यहाँ नहीं है, यहाँ होता तो आवाज देता। मैं नीचे जा रहा। तू चलेगा? प्रखर चल। तुझे चलना है? प्रखर मैं आ रहा हूं। देख क्या ना? ठीक से करना। प्रखर ठीक है, देख के उतरना। सीढ़ी टूटी हुई है। आराम से। This place has really turned into a shit. कैंडी, ये देख ओम का मोबाइल। ओम यहाँ आया था। ओम वॉज हियर। मैंने ओम ओम। यहाँ से जा चुका हूँ, निकल के बाहर देखना चाहिए। हमें देखना होगा यार। क्या?
क्या देखा? वहाँ पे कोई था प्रखर, वहाँ कोई था। यहाँ से भाग प्रखर, यहाँ से भाग प्रखर, वहाँ कोई था। कैंडी काम डाउन। ओम को कौन मारेगा? भाटा ने मारा उनको, भाटा आ चुका, भाटा ने मारा उनको। एक सेकेंड, विभाटा कौन है? सर मैंने आपको बताया। तुमने भाटा के बारे में कुछ नहीं बताया। सर भाटा वॉज ए ट्राइबल। लोग कहते हैं कि कॉलेज को सारी जमीन उसके बाप ने ही आदिवासियों से दिलवाई थी, और उसके बाप के मरने के बाद कॉलेज की पूरी सिक्योरिटी वही देखता था। वो बहुत ही अजीब इंसान था, लोगों से बहुत ही कम बात करता, ना तो उसका कोई परिवार था ना कोई घर। वो पूरी रात सुनसान कैंपस में अकेला घूमता रहता। स्टूडेंट्स उससे बहुत डरते थे और इसी कारण से लोगों ने उसके लिए एक अजीब सा नाम रखा था, घोस्ट ऑफ कॉरिडोर्स। फिर सेकेंड ईयर में उस पर कॉलेज में ड्रग्स लाने का चार्ज लगा था। एक पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की गई थी एंड ही वाज फायर्ड। बट इंक्वायरी से ठीक पहले ऑन ए रेनी नाइट ही वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। In the morning he was found by the tribals fully burned but still alive. जिंदा बचा वो? Nobody knows. कौन सा साल था? 2007। सबके पीछे कुछ और है। ये डायरी बेसमेंट में कैसे आई? ओम लेकर गया था। ओम को ये डायरी कैसे मिली? शाहिद के रूम से। ओम को शाहिद 3 के... साल से ओम शाहिद के ही रूम में रह रहा था। एक सेकेंड। यहाँ साफ साफ लिखा है कि शाहिद का रूम नंबर 110 था और ओम का 230। इनफैक्ट तुम्हारा रूम 110 था। तुम समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ रूम्स कैसे नंबर्ड? ग्राउंड फ्लोर 101 से 180, फर्स्ट फ्लोर 201 से 280, सेकंड फ्लोर 301 से 380। ओम का रूम नंबर क्या है? 230, यानी फर्स्ट फ्लोर 30th रूम। व्हाट इफ द रूम्स वर नॉट नंबर्ड फ्लोर वाइज बट स्ट्रेट 1 to 240 फॉर ऑल द 240 रूम्स? ओम का रूम नंबर क्या होता? ग्राउंड फ्लोर 80, फर्स्ट फ्लोर 30, 80 + 30 110, यानी शाहिद का रूम यानी ओम का रूम, दोनों रूम एक हैं।
And this is the way rooms were numbered before we came here. उनको पता था कि वो 3 साल से शाहिद के रूम में रह रहा है? हो सकता है, या फिर बाद में पता चला हो। यहाँ देख, ओम की लाइफ में और शाहिद की लाइफ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। सिमिलर बैकग्राउंड, unable to adjust to college pressure. Same back. Drugs, depression, year back. ओम शाहिद की लाइफ में, यानी कि इस डायरी में अपनी जिंदगी देखने लगा था। ये देख, ये देख, यहां तक कि मुझे याद है कि हाल में मुझे ओम ने कुछ ऐसे पोएम सुनाए हैं जो इस डायरी में है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? और ये डायरी आज ओम लेके क्यों आया? क्या? शाहिद की आखिरी एंट्री। डेट क्या है? 1 जून 2007। आज की डेट क्या है? 31 में 2010। कैंडी 12 बज चुके हैं। आज 1 जून है। 1 जून 2010। सेम रूम, सेम प्रॉब्लम्स, सेम स्टेट, सेम फेट। ओम इज गोइंग टू किल हिमसेल्फ। ओम आज रात आत्महत्या करने वाला है। क्या बकवास है, ये तुम्हारी कहानी है। नहीं कैन, एक सेकंड, आई नो ओम, ही कैन नॉट कमिट सुसाइड, इट्स जस्ट Candy? कुक्ड अप स्टोरीज। कैंडी अगर ये कहानी नहीं है तो क्या? तो हमारे पास वक्त नहीं है। यहाँ देख, समय 4 AM। If all this is not just a story, we have just 3 hours and 20 minutes to save Om. हमारे पास वक्त नहीं है। Om has drugged himself. He has to be around. मैं तुम्हारी ये सब बातें सुन क्यों रहा हूं? शायद इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि तू यह कहानी खत्म कैसे करता है। चल। ओम को पता चला? तुम यहाँ क्यों आए? नहीं, पहले ये बताओ कि ओम को पता चला कि नहीं? मैंने तुम्हें मना किया था आने के लिए, तुम्हारा ठीक नहीं, ऊपर से तुम्हारी तबीयत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज ये बताओ कि ओम को पता चला कि नहीं? तुम लोग चुप क्यों हो? ओम ठीक है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसके सेल पे कॉल किया तो तुम लोगों ने कॉल उठाया। तुम्हें कुछ तो पता चला होगा। क्या हुआ उसे? बताओ ना, क्या हुआ उसे? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा शंकर ओम ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ओम ठीक है, तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे। नहीं, तुम लोग कुछ मुझसे छुपा रहे हो। बताते क्यों नहीं कैंडी? प्रखर, He is going to commit suicide. नहीं, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। शंकर इट्स ओके। नहीं,
खोजो उसे, खोजो, यही कहीं होगा, वो हाथ में नहीं कर सकता। तुम लोग खोजो उसे, यही शंकर, मैंने कहा हम लोग देख, सुनो मेरी बात, यही कहीं होगा। हम लोग देख लेंगे। तो माँ ने फोन किया हो। लिसन, कैंडी, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज यहाँ से जाओ, हम लोग देख कैंडी, लेंगे। जब मैं मरने की बात करता था तो वो मुझे हमेशा समझाता था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, वो सोच भी नहीं सकता आत्महत्या करने की। वो यही कहीं है, खोजो उसे। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यही कहीं है वो लोग, यही कहीं है, यही नहीं, Stop it! Stop it! शंकर, दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, यू पैथेटिक। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें बड़ी परेशानी थी ना, वो जैसा था जो करता था, पर एक जगह थी वेयर ही वाज अ हीरो, अपने घर में, अपने गांव में। स्टॉप इट, क्या कर? रुक जाओ कैंडी। उसके घर वाले भरोसा करते थे उस पे, पूरा गांव भरोसा करता था, पर तुमने वहां पे सब कुछ बता दिया। क्या बोला था, क्या बोला था हा? कि their son is a failure, an addict, a loser. कुछ नहीं कहा। You left him with no refuge, no place, no support, nowhere to go. अब इन सब बातों से क्या फायदा? क्या, कहां जाता वो? Get lost! Please. Get lost, शंकर। Get lost. Get lost. दफा हो जाओ। कैंडी, शंकर, it's not always good to create stories, Prakhar. What if it's just a coincidence that the date on the last entry of Shahid's diary and the date of Om's disappearance are same? What if it's just a damn coincidence? What if Om didn't go there on his own, but was drugged and tortured, and now he's going to be killed by someone else? What if even the death of Shahid has something to do with that man? Bata. What happened to Shahid? Now what's happening to Om? Has something to do with one common man in both stories, Bata. He supplied drug that allegedly killed Shahid, and you know that well. What if he's going to kill him any moment to avenge what you did to him? Because whatever happened 3 years ago to him was framed by you.
हमको कभी खोज ही नहीं पाते हो। हम हमेशा निशान छोड़कर जाते हैं ना। आज खोजेगा ना, समझ गया ना। पर मैं तो इतना धीरे चलता हूँ। तुम इतना धीरे चलते हो इसलिए तुम मुझे खोज सकते हो। मैं चला छुपने, तुम आंख बंद करो। 1 2 3 4 5 6 7 ओम ज्यादा दूर मत जाना, मुझे डर लगता है। अरे बेवकूफ, मुझे खोजना है तो डरना बंद कर। 8 9 ज्यादा दूर मत जाना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बीमारी भी है और एक तरह से चमत्कार भी, क्योंकि जहां इसे हेलुसिनेशन आता है तो यह ऐसे हजारों तस्वीरें, ख्याल देखता है, महसूस करता है जो नहीं है, जो बस इसके जहन में उठ रहे हैं। इसका डर है, तो इसके डर के पीछे कहीं न कहीं इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी छिपी है, जिसमें ये उन चीजों को देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसे अटैक्स के समय इसके कोई भी बॉडी पार्ट को परमानेंटली पैरालिसिस हो सकता है। इसे एसिडिक दवा हमेशा लेनी होगी 2 साल तक। इसके कारण इसके पढ़ने की, समझने की क्षमता पर थोड़ा असर पड़ेगा, पर ये जरूरी है, यही तरीका है। आप सही कहते हैं, ये अपाहिज नहीं है, ये चमत्कार है, पर हम इसके चमत्कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Because if that happens, Shankar is not responsible. You are. पर मैं तो इतना धीरे चलता हूँ। तुम इतना धीरे चलते हो, इसीलिए तो मुझे खोज सकते। अरे बेवकूफ, मुझे खोजना है तो डरना बंद कर। Prakash Mukherjee, you are going to get him killed. Fuck you, Candy. ओम को कुछ नहीं होगा। वो इस कैंपस के जिस कोने में होगा, उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। अरे आपके कहने से मान लेंगे कि पागल है, हाँ? भगवान का ही बच्चा है। कुछ सोच के भेजोगे इसको। जो कहना है कह लीजिए। आपके लिए भाई होगा, हमारे लिए अवतार है। जान बचाई है इसने हमारी बेटी की।
तू खोजेगा उसे, आज कोई ना कोई मरेगा।
शंकर 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 I'd always wondered what kept Shankar alive. When he was a kid, once his sister fell into a well. And he had this attack of hallucination and he saw his sister drowning into the well. Everyone rushed and they found his sister there inside the well and she was saved. Everyone believed it was a miracle, even Shankar. And he clung to it. But today, when his best friend was dying, he had to test whether it was a gift or just an accident. Even in the face of his own death. शंकर 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 Shankar, Shankar, Shankar. शंकर, ठीक हो? क्यों गए थे? क्यों इस तरह से गए थे? हाँ, इस तरह से अपनी दवा को छोड़ के अकेले जंगल में क्यों गए थे? ओम को ढूंढने के लिए। अगर मैं नहीं वहां, अगर मैं नहीं पहुंचता तो इस तरह से अपनी छड़ी को, दवा को छोड़ के अकेले जंगल में। When you suffer from this condition, you nearly killed yourself. क्या लगा इस तरह से? हाँ, ओम मिल जाएगा? हाँ, इस तरह से ओम मिल जाता? शंकर, ओम मिल जाता इस तरह से? बचपन में मैंने एक बार ऐसा देखा था। बचपन की उस बात को शंकर अब तक मानता था। He believed that there was a gift behind his disease. He could see things which others couldn't. आज पहली बार मैं भी उस बात को मानना चाहता था कि कोई जादू और शंकर बता दे कि ओम कहाँ है, कि शायद शंकर ने कुछ देखा। I wanted Shankar to prove that I was wrong. I wanted Shankar to prove that Prakhar was wrong. I wanted Shankar to prove that everyone was wrong in assuming that he was just mad. मैं और ओम खेल रहे थे। बहुत छोटे थे हम। मैंने आंखें बंद की थी और ओम गायब हो गया। और जब आंखें खोली तो मैं एक बंद हॉस्टल के अंधेरी लॉबी में था। पता नहीं क्यों, पर मुझे ओम को वहीं ढूंढना था। वो बंद दरवाजे, वो अंधेरी लॉबी, हर तरफ बहता पानी। मैंने तुम्हें भी देखा था कैंडी, प्रखर को भी देखा था। ओम के सर पे खून लगा था। वो चीख थी तेरी या गूंज मेरे चीख की जो लौट के आती रही खाली मज़ारों से। वो सोचता तो तू मुझे अपना सा लगता है, मेरा हर दर्द तुझ में भी कहीं छिपा सा लगता है। मेरी ये जिंदगी है झांकती तेरी दरारों से, मेरे आंसू है बह चले सीलन दीवारों से। मैंने सुना है ख्वाहिशों को जो कत्ल होते हैं मर तो जाते हैं मगर वो कैद रहते हैं। किसी बेजान इमारत को वो अपनी रूह देते हैं, सदियों वो जीते हैं, सदियों वो जीते हैं। ओम वही है,
कहाँ? हॉस्टल में। शंकर ठीक कह रहा है, ओम हॉस्टल में है। शाहिद ने अपनी आखिरी पोएम इन हॉस्टल्स के नाम लिखी थी। उसकी एक एक लाइन इन हॉस्टल्स के लिए थी। आधी सदी है कम नहीं खामोश पर तू आज भी। He was talking about hostels because it's been 50 years since our college started. तेरी तन्हाई मेरा गम कुछ एक जैसा है, तेरी खामोशी मेरी चीख में रिश्ता ये कैसा है। थी तेरी उदासी वो हर शाम को या अक्स था गम का मेरे तेरी दीवारों पे। दर्द तेरा है या खुद आंसू मेरे जो बह चले सीलन दीवारों से। एंड द लास्ट लाइन, मैंने सुना है ख्वाहिशों को घूंट पी जो कत्ल होते हैं, मर तो जाते हैं मगर वो कैद रहते हैं, फिर किसी बेजाई इमारत को अपनी रूह देते हैं। सदियों वो जीते हैं, सदियों वो जीते हैं। These buildings were the only companion Shahid had in his lonely days. उसने अपनी मौत इन बिल्डिंग्स के नाम की थी, इस कमरे के नाम जिसमें वो रहता था। और अगर ओम अपनी ज़िंदगी को शाहिद की ज़िंदगी में देख रहा था, इस कहानी को वहीं ख़त्म होना है जहाँ से ये शुरू हुई। ओम को वहीं होना है, यहाँ साफ साफ लिखा है ओम को वहीं होना है। तुम शंकर के साथ रुको। स्टे विद शंकर। मैं देख कर आता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, तुम शंकर के साथ रुको। प्लीज स्टे विद शंकर। तुम प्रखर के साथ जाओ। मैंने कहा तुम प्रखर के साथ जाओ। शायद का भी रूम बंद था। कैंडी, रॉड लेके आ, रॉड लेके आ कैंडी। टॉर्च मार यार। प्रखर तेरी उंगली पे चोट लगा, मैं मारता हूँ।
चिट्स कहाँ मिली? बेसमेंट में। बताया क्यों नहीं पहले? तेरह पर्चियां थी, 13 चिट्स, और हमारे हॉस्टल्स भी 13 है। इसका मतलब हर पर्ची हमारे हर हॉस्टल के लिए बनाई गई थी। और अगर ओम के मरने की जगह उन चिट्स को उठा के डिसाइड करनी थी तो शायद जो चिट्स मिसिंग थी उसी हॉस्टल में ओम को होना था। ओके, एंड हु प्लेड द चिट्स? मुझे नहीं पता। ओह, तुम्हें नहीं पता? शायद ओम ने या किसी और ने। ओम ने या किसी और ने। फर्क नहीं पड़ता उससे सर, हमें उसे खोजना था। The chits he picked up must be absent. 3 या 5? तो 5 देख। मैं यहीं रुकता हूँ, मैं यहीं देखता हूँ। ओम बेसमेंट में क्यों गया? वो 13 हॉस्टल्स की चिट्स वहाँ क्यों मिली? क्या ओम ने उसमें से कोई भी चिट उठाई थी या किसी और ने? प्रखर की बातें कहाँ तक सच है? जो भी हो, अभी वक्त नहीं था ये सोचने का। शंकर! मुझे वो करना था जो प्रखर चाहता था। मुझे ओम को हॉस्टल नंबर 5 में खोजना था। शंकर! Just tell me everything what you saw. Everything. तो यही रुक, मैं सारी लॉबी चेक करके आता हूँ। हाँ, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं सारी लॉबी चेक करता हूँ, तो पीछे रह, मैं देख के आता हूँ। ओके? पूरी लॉबी में पानी भरा था? हाँ। क्यों? सर, वहाँ फ्लोरिंग का काम चल रहा था। पूरे फ्लोर पे? फिर? मैं वहां से वापस लौटने वाला था, पर ओमी
सारी जगह मेंटेनेंस होगी।
He was dead. He committed suicide. Why? Because it was he who was going to die, not Om. प्रखर ने जो कहानी ओम के लिए सुनाई थी, डायरी, चिट्स, शाहिद, रूम नंबर, बेसमेंट, हर जगह प्रखर खुद था, ओम नहीं. And Prakhar was living in the room of Shahid Alam for last 3 years. Not Om. यह साफ साफ लिखा है शाहिद का रूम नंबर 110 था, रोम का 230. इनफैक्ट तुम्हारा रूम नंबर 110 था. Prakhar was depressed with his life. मार्क्स तो मेरे भी बहुत खराब है. मुझे 2 साल हो गए पापा से बात किए. Prakhar had started seeing his life in Shahid's diary. Prakhar had decided to kill himself at 4 o'clock on 1st June, not Om. ओम को बंद किसने किया था? प्रखर ने. तो उसे ढूंढ क्यों रहा था? क्योंकि उसे नहीं पता था. बंद किया क्यों? क्योंकि ओम को प्रखर के बारे में पता चल गया था. 27 मई की रात को वो प्रखर के पीछे बेसमेंट तक गया था. पहली मुलाकात में ही ओम को यह शक हो गया था कि प्रखर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, और बस प्रखर की इसी बात को जानने के लिए वो यहाँ छुट्टियों में रुक गया था. उस रात उसने प्रखर से बात करने की भी कोशिश की, पर जैसे ही वो मुझे फोन करने वाला था. ये प्रखर तो बहुत कमजोर है. ये तो अपनी कहानी भी खत्म नहीं कर पाता. आज की रात की बात, बस एक रात, कल इसकी भी कहानी खत्म हो जाए. पूरी कहानी में तुम ये बताते हो कि प्रखर एक स्ट्रांग लड़का है तुम्हारे ग्रुप का. अब तुम ये कह रहे हो इतना स्ट्रांग लड़का, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है. Sir, he was not strong. He was just pretending it. He had been suppressing everything. पिछले 4 सालों में उसके साथ बहुत कुछ हुआ था, जो मैंने देखा है. राशि, the only person Prakhar loved in his life. She abused and dumped him in front of all. But he didn't express the pain. The next semester he failed in 4 subjects. His father, who came to meet the dean, returned back without seeing him. On 13th November 2008, we all were charged for drug use, and he was suspended. And it was the last time Prakhar cried in front of all. 4.57 GPA, 4 सब्जेक्ट में फेल. 2 साल हो गए मुझे अपने पापा से बात किए. I don't need friends, family to survive. टेंशन जितनी दिखाओ उतनी बढ़ती है. Just don't accept it. Deny it. ऐसा कि तू दर्द पिला जब तक दिल ना भर जाए.
और पीते पीते तब तक जी जब तक ना मौत रिहाई बन जाए। Not that he didn't feel the pain. It was just that he was denying it. And all along, the suppressed pain, anger, emotions, everything that he has been suppressing, they were taking a shape of its own. Medically, he was developing an alternate personality. A personality which has decided death as the only remedy for the life of pain and neglect that Prakhar has been having for last 3-4 years. Sir, Prakhar was suffering from that disease. You have to trust me. बेसमेंट में चिट किसने रखी? उस रात बेसमेंट में प्रखर क्यों गया था? भाटा का क्या हुआ? शंकर को तुमने एक चाबी उठाने के लिए कहा था और उसने भी वही चाबी उठाई जो ओब के रूम की थी। और इस पूरी कहानी में ट्राइबल हिस्ट्री का क्या? कहानी अच्छी थी और सिर्फ कहानी थी। So you don't trust me? सर आपके लिए इंटरोगेशन होगा, मेरे लिए नहीं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मारा था और मैंने उसे नहीं मारा। और अगर आप मुझे पनिश ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर लास्ट 8 months आई हैव बीन ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर दिस बिकॉज आई वॉज देयर एंड इट डाइड इन फ्रंट ऑफ मी इन माई हैंड। वो मेरे सामने मरा था और मैं कुछ नहीं कर पाया था, पर आप नहीं समझेंगे। प्लीज पनिश मी। अगर आपको अब भी लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है, मेरी हर कहानी झूठ है, गो अहेड। छह साल पहले सूरजनगर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। मारुति आल्टो BR16M 9197।
एक प्रेग्नेंट लेडी मारी गई थी। उसके हस्बैंड ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर पता है दूसरी गाड़ी कौन चला रहा था? एक 28 साल का लौंडा, तुम्हारे जैसा, दारू पिए हुए। सर वो हस्बैंड कौन था? सवाल पूछने का काम मेरा है, तेरा नहीं। सर आपने उसे जाने क्यों दिया? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है उसी ने खून किया। नहीं, उसने नहीं मारा। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। नजर रख, हर हफ्ते की रिपोर्ट चाहिए।